हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का 2.6 जो कि है कंपेयरिंग एंगल्स। लुक एट दीज एनिमल्स ओपनिंग देयर माउथ्स। तो यहाँ कुछ एनिमल्स की इमेजेस दी गई हैं, तो अगर आप उनके माउथ को देखेंगे तो वो ओपन है। डू यू सी एनी एंगल्स हेयर? तो क्या आपने यहाँ पे कोई एंगल देखे? देखिए, जैसे कि स्नेक ने माउथ ओपन किया है तो ये उसका एंगल बन रहा है। देन फिश ने जो माउथ ओपन किया है तो यहाँ एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देन यहाँ भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है एंड यहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो रहा है, राइट? इफ़ येस, मार्क द आर्म एंड वर्टेक्सेस ऑफ ईच वन। तो यहाँ हमने उनकी आर्म बना ली एंड उनके वर्टेक्सेस को हमने मार्क कर दिया। सम माउथ्स आर ओपन वाइडर देन अदर्स। तो यहाँ कुछ माउथ जो है वो वाइडर यानी कि चौड़े ओपन हो रहे हैं, है ना, मतलब वहाँ पे एंगल जो है वो बड़ा बन रहा है। जैसे कि हमारा जो चिक है उसका जो माउथ है वो काफ़ी बड़ा ओपन हो रहा है, बट हमारी वहीं फ़िश का जो माउथ है वो काफ़ी छोटा ओपन हो रहा है। एंड मोर द टर्निंग ऑफ जॉज। तो उनके जो जॉज हैं उनको भी वो ज़्यादा टर्न करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि बड़ा माउथ खोलना है तो ज़्यादा आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। कैन यू अरेंज द एंगल इन द पिक्चर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आपको अब ये जो माउथ ओपन किए हैं इनको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आकर आपको इसको अरेंज करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो ये तो हमें सारे देख के ही समझ आ रहे हैं, तो ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट हमारा ये हो जाएगा। देन इससे बड़ा माउथ हमारा किसका खुल रहा है? इससे बड़ा हमारा माउथ क्रोकोडाइल का खुल रहा है। आप इसकी इससे लेंथ से पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, बट जो माउथ खोलने में इन्होंने अपने कितना मूव किया है वो होगा कि इनका माउथ कितना बड़ा ओपन हो रहा है। थर्ड नंबर पे हमारा स्नेक का माउथ ओपन हो रहा है एंड देन सबसे बड़ा माउथ हमारा ओपन हो रहा है चिक का। भले ही सबसे छोटा उसमें से वही है, लेकिन सबसे बड़ा एंगल उसी का बन रहा है। इज़ इट ऑलवेज़ ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स? तो अब आप बताइए कि क्या ये हमेशा ही ईजी होगा? जैसे कि यहाँ तो हमने देख के बता दिया कि कौन सा एंगल छोटा है एंड कौन सा एंगल बड़ा है, क्योंकि हमें देख के समझ आ रहा था, है ना। तो क्या ये हमेशा ही ऐसा होगा कि हमेशा हम लोग बस देखेंगे और बता देंगे ये एंगल छोटा है ये एंगल बड़ा है? तो नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा, क्योंकि जब हम टू एंगल्स को कंपेयर करेंगे एंड अगर उनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम बता सकते हैं, जैसे कि कोई एंगल ये है एंड देन कोई एंगल ये है, तो हम बता सकते हैं ये वाला एंगल बड़ा है एंड ये वाला एंगल छोटा है। बट अगर आपको टू एंगल्स इस तरीके से दे दी जाए तो आप इनमें से बता पाएंगे कौन सा एंगल छोटा है एंड कौन सा एंगल बड़ा है? तो अगर डिग्री का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होगा तो हम ओवरलैपिंग या इसको इसके ऊपर रख के तो हमें पता चल जाएगा कौन सा एंगल छोटा बड़ा है, या फिर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं मेजर करके। ओके, Here are some angles. Label each of the angles. How will you compare them? यहाँ कुछ एंगल दिए गए हैं, तो अब आपको इनको कंपेयर करना है। हम यहाँ पे भी वैसे देखकर पता लगा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, देन ये हमारा उससे बड़ा हो जाएगा एंड देन ये हमारा उससे और बड़ा हो जाएगा एंड ये हमारा सबसे लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा। तो अगर इसको करेक्ट मेजरमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे एंड देन एक जो उसकी रे है उस पर आप उसकी लाइन को पुट करेंगे एंड आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। ओके, ड्रॉ फ्यू मोर एंगल्स, लेबल दैम एंड कंपेयर। तो आप ऐसे ही और एंगल्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से एंगल्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। तब आप एंगल्स को एक और तरीका है, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? तब सुपर इम्पोजिशन मेथड का यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं। And if two angles can be compared by placing them one over the other by superimposition। अब कैसे करेंगे? जैसे कि टू एंगल्स हैं, हमने टू एंगल्स बनाए, तो आप क्या करेंगे? इस एंगल को उठाएंगे, इस एंगल की एक रे को सेम कर लेंगे, इस रे पे इस रे को रखेंगे एंड देन जो आपका एंगल है, जैसे कि ये वाली जो रे है, जब आप ऐसे करेंगे तो ये रे यहाँ आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल से बड़ा है। While superimposition the vertices of angles must be overlap। तो जैसे कि B एंड Q ये दोनों एक ही पॉइंट पर रखे जाएंगे एंड BC एंड QR को भी हम एक ही रे में रखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जैसे कि A हमारा नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये छोटा एंगल क्रिएट कर रहा है एंड P हमारा ऊपर आ रहा है, यानी कि ये बड़ा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो आप एक दूसरे के ऊपर रख के भी एंगल्स को मेजर कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा छोटा है एंड कौन सा बड़ा है। The picture shows the two angles superimposed. It is now clear that PQR is larger than ABC।
तो यहाँ जब हमने ये सुपर इम्पोजिशन को अप्लाई किया तो इस एंगल को हमने इस एंगल के ऊपर जब रखा तो हमें पता चल गया कि एंगल PQR जो हमारा है वो बड़ा है एंगल ABC से। इक्वल एंगल्स, नाउ कंसिडर AOB एंड XOY। तो यहाँ पे 2 और फिगर्स दिए गए हैं AOB एंड XOY का, विच इज़ ग्रेटर। तो जब हमने AOB को XOY पर रखा, O पॉइंट को मैच किया एंड AB एंड OY को हमने जब मैच किया यहाँ, तो हमें क्या मिला कि ये दोनों भी ओवरलैप हो रही हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ही आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। द कॉर्नर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज एंगल्स मैच द आर्म्स ओवरलैप। तो जो दोनों कॉर्नर्स हैं वो दोनों मैच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, एंड जो दोनों रेज हैं वो भी ओवरलैप कर रही हैं। दैट इज़ OA ओवरलैपिंग OX। OA के ऊपर क्या आ रहा है, OX आ रहा है, एंड OB ओवरलैपिंग OY, OB के ऊपर OY आ रहा है। सो द एंगल्स आर इक्वल इन साइज। तो जो एंगल्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं वो इक्वल इन साइज हो जाएंगे। The reason these angles are considered to be equal in size is because when we visualize each of these angles as being formed out of rotation, we can see that there is an equal amount of rotation needed to move OB to OA and OY to OX. तो equal angles का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने ये बनाया हमने, ठीक है, हमारे जैसे कि ये 2 रेज हैं, मान लीजिए एक के ऊपर एक है, तो ये इस तरीके से ये हमारी A है एंड B है। तो इक्वल एंगल्स का मतलब क्या है कि जब हमने इसको यहाँ तक इस तरीके से रोटेट किया OA को, तो ये दोनों में जो रोटेशन हुआ है वो इक्वल हुआ है। हमने उतना ही एंगल इसको भी रोटेट किया है, उतना ही एंगल हमने इसको भी रोटेट किया है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सुपर इम्पोजिशन, व्हेन 2 एंगल्स आर सुपर इम्पोज्ड एंड द कॉमन वर्टेक्स एंड द 2 रेज ऑफ बोथ एंगल्स लाई ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, देन द साइज ऑफ एंगल्स आर इक्वल। तो हमने यही समझा है कि जब दोनों एंगल्स के जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो उनका वर्टेक्स कॉमन रहता है, देन दोनों रेज जो हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही रहता है कि वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। वेयर एल्स डू यू यूज़ सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर। तब एंगल्स में तो सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। सुपर इम्पोजिशन का यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं, तो हम रेगुलर जो हमारे डायग्राम्स होते हैं वहाँ हम उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो आप इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो बड़ी है। देन अगर आप कोई सर्कल लेते हैं, 2 सर्कल्स हैं, इस सर्कल को जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो हमारा सर्कल था ये छोटा था। एंड स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या है, आप एक के ऊपर एक स्क्वायर को रखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट जो मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जो हमारा स्क्वायर है छोटा है, कौन सा बड़ा है। जो भी रेगुलर हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंड तो उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल है ना, ये हमारे 2 रेक्टेंगल्स हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर रख के पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें भी बच रहा है एंड एक्स्ट्रा पार्ट इसमें भी बच रहा है, तो हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो रेगुलर जो पॉलीगॉन्स होते हैं उनमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा बड़ा है एंड कौन सा हमारा छोटा है। तो सुपर इम्पोजिशन हम रेगुलर डायग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। ना हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। होल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। अब आप अपनी कोई भी पेपर ले सकते हैं, आपने लिया, मोस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर ही मिलते हैं, एंड देन आप उसको फोल्ड कर लीजिए। आप कैसे फोल्ड कर लीजिए, आप यहाँ ऐसे फोल्ड कर लो, चाहे ऐसे फोल्ड कर लो, चाहे ऐसे फोल्ड कर लो, कैसे भी जैसी भी आपकी इच्छा हो आप उसको फोल्ड कर लो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, यहाँ फोल्ड करके दिखाया भी हुआ है। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड। तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एंड देन एक एंगल यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। तो अब आपको उनको कंपेयर करना है, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, हमने ये एंगल्स बनाए, तो एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो AEF बन रहा है, एक BEF बन रहा है, एक DFE बन रहा है, एंड एक CFE बन रहा है। तो ये कुछ एंगल्स हैं जो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ द पेपर। तो आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप इनको देख के पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल से छोटा है, एंड ये वाला एंगल जो है वो हमारा इस वाले एंगल से भी छोटा है। तो हम बता सकते हैं हेयर एंगल AEF एंड एंगल CFE। AEF एंड CFE जो हमारे हैं वो ग्रेटर एंगल्स हैं, एंड ये जो दोनों हमारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये हमारे
साइज़ में कम है। ओके, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। वैसे यहाँ पे एक रूल भी लगता है कि जब आप पेपर है जैसे कि उसकी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइंस को आप कितना भी इंक्रीज़ करेंगे ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, है ना। तो जब उनमें से हम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो ये एंगल एंड ये एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे, एंड ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा, है ना। तो आप ये कभी भी नोटिस कर सकते हैं। अगर आप पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन क्रिएट करते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज़ ग्रेटर एंड वाई। तब हम यहाँ पे एक ये फिगर दिया है ये, एंड हमें एंगल्स को कंपेयर करना है, ए ओ बी देन एक्स ओ वाई। तो हमें इनमें से बताना है कौन सा एंगल छोटा है। तो अब सिंपल सी बात है, ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई, तो एक्स वाई पूरा ए ओ बी के अंदर आ रहा है, तो हम सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ए ओ बी जो एंगल है वो बड़ा हो जाएगा एक्स ओ वाई से। देन हमारा नेक्स्ट है बी, तो इसमें क्या है, ए ओ बी एंड एक्स ओ बी। तो इसमें भी जैसे कि हम सुपर इम्पोजिशन में करते हैं ना, यहाँ हमारा ओ पॉइंट जो है वो एक के ऊपर एक आ रहा है, देन ओ बी एंड ओ सी हमारा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, एंड ये वाला जो एंगल का पार्ट है ये एक्स्ट्रा बच रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमारा यहाँ पर भी हमारा ए ओ बी बड़ा हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा एक्स ओ बी एंड एक्स ओ सी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक्स ओ बी एंड एक्स ओ सी में ओ एक्स दोनों में कॉमन है, एंड ओ बी और ओ सी एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एंड यहाँ पे वर्टाइस भी सेम है। तो यहाँ दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ इसी तरीके से हमने बताया है, पहले हमने ए ओ बी एंड एक्स ओ वाई को कंपेयर किया, क्योंकि एक्स ओ वाई हमारा एक्यूट एंगल है ना, एक्स ओ वाई हमारा एक्यूट एंगल है, एंड ए ओ बी हमारा 90 डिग्री का एंगल है ना। तो फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एंड इसी तरीके से ये भी है, एंड इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ओके, देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच एंगल इज़ ग्रेटर, एक्स ओ वाई और ए ओ बी। तो एक्स ओ वाई एंड ए ओ बी को अब हमें कंपेयर करना है, कौन सा एंगल जो है वो बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो यहाँ हमें फिगर दिया है, तो ये हमारा एक्स ओ वाई देन ए ओ बी। तो आप अगर ऐसे नॉर्मली में देखें, एक्स ओ वाई को अलग रख दें, ओ बी को अलग रख दें, तो आप उतना ईजिली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इतना देख के समझ नहीं आएगा। बट अब क्योंकि इस फिगर में हमें समझ आ रहा है कि एक्स ओ वाई में हमारा ए ओ वाई एंगल आ रहा है, एंड ए ओ बी एंगल में भी हमारा ए ओ वाई एंगल आ रहा है, एंड अगर हम इस एंगल को रिमूव करें तो ये वाला एंगल बड़ा पड़ रहा है एंड ये वाला एंगल छोटा है। तो हम देख के बता सकते हैं कि हमारा एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर है एंगल ए ओ बी से, क्योंकि एंगल एक्स ओ वाई क्या है, एंगल एक्स ओ वाई है एंगल एक्स ओ ए एंड ए ओ वाई, एंड हमारा एंगल ए ओ बी है ए ओ वाई एंड एंगल वाई ओ बी, जहाँ पे ए ओ वाई हमारा कॉमन है एंड एक्स ओ ए इज़ ग्रेटर देन ए ओ बी। तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो एक्स ओ वाई एंगल है वो बड़ा हो जाएगा ए ओ बी से, ठीक है। देन हमें नेक्स्ट में कुछ और चीज़ें दी गई हैं, कंपेयर एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब सुपर इम्पोजिशन हमने देख लिया कि सुपर इम्पोजिशन से हम कंपेयर कर सकते हैं, अब हमें बिना सुपर इम्पोजिशन के करना है। टू क्रेन्स आर आर्ग्यूइंग अबाउट हु कैन ओपन देयर माउथ वाइडर। तो ये जो दोनों के दोनों बर्ड्स हैं ये एक दूसरे से लड़ रही हैं कि कौन कितना ज़्यादा माउथ ओपन कर सकता है, मैं कर सकती हूँ, ये कह रही है मैं कर सकती हूँ। दैट इज़ हु इज़ मेकिंग बिगर एंगल। तो किसका जो एंगल है वो बिगर बनेगा, जितना बिगर एंगल बनेगा उतना बड़ा माउथ ओपन होगा। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ देयर एंगल्स, हाउ डू वी नो विच वन इज़ बिगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनका एंगल्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, तभी तो हम मेजर कर पाएंगे। तो हमने इनका एंगल ऐसे क्रिएट किया, यहाँ इसका एंगल क्रिएट किया एज सी बिफोर। वन could trace these angles, superimpose them, then check। तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एंड पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बट वी कैन डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो अब हम ना इसको बिना सुपर इम्पोजिशन के भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अब आप एक पॉलीथन या कोई भी ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लीजिए और उसका सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल। अब हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है जिसके आजू बाजू हम देख सकते हैं, विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर। तो वो जो सर्कल है उसको हम फिगर पे रख सकते हैं, ठीक है। कैन वी यूज़ दिस फॉर कंपेरिजन, क्या इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट अस प्लेस द सर्कुलर प्लेस ऑन द एंगल्स मेड बाय द फर्स्ट क्रेन
द सर्कल इज़ प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स सेंटर इज़ ऑन वर्टेक्स। तो जैसे कि हमने जो सर्कल हमने कट किया था उसका जो सेंटर है, इसकी 2 एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर है इसको हमें वर्टेक्स पर रखना है। लेट अस मार्क पॉइंट ए बी। तो हमने ऐसे इस एंगल को हमने इस पर रखा, तो ये एंगल ऐसे आया। तो यहाँ पे हमने ए मार्क कर लिया एंड यहाँ हमने बी मार्क कर लिया। इस वाले एंगल को हमने इस पर रख दिया एट द पॉइंट वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल पास थ्रू द सर्कल। तो जो आर्म्स हैं ये सर्कल से पास हो रही हैं, देखिए इससे जिस पास हो रही है, यानी हमने उनकी मार्किंग कर दी। कैन वी यूज़ दिस टू फाइंड आउट इफ़ दिस एंगल इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू और स्मॉलर दैन द एंगल मेड बाय द सेकंड प्लेन। लेट अस प्लेस इट ऑन द एंगल मेड बाय द सेकंड प्लेन। अब यहाँ हमने मार्किंग कर ली हमने इस पर। अब हम इसी को सर्कल को उठाएंगे एंड दूसरी प्लेन पर रख देंगे, ठीक है। सो द वर्टेक्स coincides with the center of the circle and one of the arm passes through OA। तो इनके जो जैसे कि ये मान लीजिए हमारा P Q R है, ये हमारा A B एंड C, A B एंड C है। तो C को एंड R को हम ओवरलैप कर देंगे। यहाँ पे हमारा पॉइंट C भी आएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट R भी आएगा। देन C B एंड R O को भी हम ओवरलैप कर देंगे, C B एंड R Q को भी हम ओवरलैप कर देंगे। एंड देन हमें पता चलेगा कि कौन सा जो एंगल हमारा बड़ा है एंड कौन सा एंगल छोटा है। आज जब इस फिगर में दिखाया है तो O भी हमारा इस तरीके से बन रहा है, हमने मार्किंग की थी B की, एंड O Y हमारा यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब जो एंगल ए ओ बी जो क्रेन बना रही है वो एंगल बड़ा बना रही है, उसका माउथ बड़ा ओपन हो रहा है। एंड एंगल एक्स ओ वाई जो एंगल बना रही है वो अपना छोटा माउथ ओपन कर रही है। तो हमने बिना सुपर इम्पोजिशन के पता लगा लिया कि कौन सा जो है वो एंगल बड़ा है एंड कौन सा एंगल छोटा है। तो यहाँ बता सकते हैं बी ओ ए इज़ ग्रेटर देन एक्स ओ वाई, है ना। विच क्रेन इज़ मेकिंग बिगर एंगल। सो एंगल बी ओ ए वाली जो क्रेन है वो बड़ा एंगल बना रही है एंड एंगल एक्स ओ वाई वाली छोटा एंगल बना रही है। इफ़ यू कैन मेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्राई दिस मेथड टू कंपेयर द एंगल्स इन फिगर 2.10। तो ये हमारा 2.10 जो क्रेन का हमारा डायग्राम दिया हुआ है, आप इस पर इसको ट्राई करो कि कौन सी क्रेन बड़ा एंगल बना रही है एंड कौन सी क्रेन छोटा एंगल बना रही है। ओके, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ हमारी 2.6 जो है वो ख़त्म होती है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से हम 2 एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक तो हमें सिंपली यहाँ पे देखकर ही समझ आ रहा था कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है। देन हम सुपर इम्पोजिशन से पता लगा सकते हैं। एंड अगर हमें सुपर इम्पोजिशन भी नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल, आप चाहे तो कोई प्लास्टिक का या कोई ग्लास का आप सर्कल कट कर लीजिए एंड उसमें ऐसे मार्किंग करके आप पता लगा सकते हैं कौन सा एंगल छोटा है एंड कौन सा एंगल बड़ा है। आई होप आपको जो ये 2.6 है एंगल्स को कंपेयर करने वाला वो समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको वीडियो समझ भी आ रही है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ और चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि आप लोग देख लेते हो एंड मुझे बताते नहीं हो तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं सही बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। इसलिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।